सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। सरकारी हैसियत में किसी भी गैर मजाज शख्स को हसास मालूमात अफशा करने पर 5 साल तक सजा की हो सकती है। पाकिस्तान और अफवाज के मफाद के खिलाफ मालूमात अफशा करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। हसास ड्यूटी पर तैनात कोई भी शख्स रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। कोई भी सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। पाक फौज के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस शख्स को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। फौज को बदनाम करने और उसके खिलाफ नफरत फैलाने वाले को 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सेनेट इजलास में ख्वाजा आसिफ के मुतनाज़े बयान की गूंज। वजीर दिफा का ख्वातीन से मुतल्लिक बयान पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। ख्वातीन की तज़हीक नहीं की, बयान मखसूस जिन्स के लिए नहीं था। पीटीआई की क़यादत मरियम नवाज से मुतल्लिक बात पर माफ़ी मांगे, फिर वो भी माफ़ी मांग लेंगे। वजीर दिफा का इजहार ख्याल। पीटीआई सेनेटर्स का वॉकआउट। ऐवान बाला में कैंटोनमेंट बोर्ड तरमीमी बिल 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल की भी मंजूरी। साबिक दौर में गवादर के तमाम मंसूबों को रोक दिया गया। रेकोडे के झगड़े में पाकिस्तान के अरबों रुपए लग गए, मगर अवाम को एक दुमड़ी का फायदा ना हुआ। बलोचिस्तान के वसाइल पर पहला हक मकामी लोगों का है। चीन ने गुज़िश्ता रोज 2.4 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। चीनी सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इनकी हिफाजत अपने बच्चों की तरह करनी है। ऐसा ना कर सके तो यहाँ कोई नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म का दौरा गवादर। पुरवकार तकरीब के दौरान मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 102 किलोमीटर बसीमा खुजदार रोड, 55 किलोमीटर अवारान झलजार रोड और दीगर मंसूबे शामिल। चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। माहीगीरों में इमदादी चेक। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम। गवादर पहुंचने पर गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफाक से नाराजी। वजीर आला बलोचिस्तान ने वजीर आजम के दौरा गवादर की तकरीब में शिरकत न की। सूबा माली मुश्किलात से दो चार है। वफाक ने माली बहरान से निकालने के वादे पूरे नहीं किए। अब्दुल कुद्दूस बसिंजो का शिकवा। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। तौसीक पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फौरी तौर पर नाफिज होगा। सदर ने दस्तखत न किए तो 14 रोज बाद तरमीमी बिल 9 अगस्त को अज खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। पार्लिमानी जराए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन की मुशावरत से तरामीम तजवीज़ की गई। आइंदा इंतखाबात को शफाफ बनाने और बिला ताखीर नताइज में मदद मिलेगी। फौरी दस्तखत कर दें। वफाकी हुकूमत का सदर को पैगाम। निगरान वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ शोबों से नाम ज़ेरे गौर हैं। कोशिश होगी जो नाम दें उनमें एक मुआशी माहिर भी हो। वजीर आजम से मुशावरत शुरू होने से कबल नाम फाइनल कर लेंगे। निगरान वजीर आजम वही बनेगा जिसको पीएम और अपोजिशन लीडर फाइनल करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की गुफ्तगू। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने नाम नहीं दिए। निगरान वजीर आजम के लिए मुआशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में तमाम पार्टीज की मीटिंग में निगरान हुकूमत और दीगर मामलात पर मुशावरत हुई थी। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर की गुफ्तगू। साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। एक डीसी को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा।
जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की जमानत भी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी डिवीजन बेंच ने जमानत मंजूर की। परवेज इलाही को स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश न करने का मामला। होम सेक्रेटरी आईजी पंजाब की 50,000 रुपए जुर्माना तनख्वाहें बंद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने समाअत से माजरत कर ली। जाती वजूहात की बुनियाद पर केस की समाअत नहीं कर सकता जस्टिस शुजात अली खान। नैब का मुल्क भर के मुख्तलिफ महकमों को खत। परवेज इलाही और मूनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब। जायदाद, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात दी जाएं। कौमी एहतसाब ब्यूरो की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस के मामलात में वजीर आला के इख्तियारात कम करके आईजी को मजीद बाइख्तियार बनाने का हुक्म दे दिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे की 3 साला मियाद मुकम्मल होने से पहले तबादला नहीं किया जा सकेगा। आईजी सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरती इजलास में शिरकत के पाबंद नहीं। डीआईजी समेत बुनियादी ओहदों पर तकर्री के लिए आईजी वजीर आला से मुशावरत का पाबंद होगा। सिविल सोसाइटी केस में 38 सफात का हुक्मनामा जारी। बदकिस्मती से कुछ अफसरान सियासी कुव्वतों के सामने सर झुका देते हैं। फैसले का मतन। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से कई अजला के नदी नालों में तुगयानी। हादसात में 3 अफराद जाम बहक। वाशिक में 300 से जायद मकानात मुनहदम। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनकदा। पंजगोर में मुतादिद पुल टूट गए। गचक के दर्जनों दीवार गिर गईं। बोलान पंजरा पुल पर ट्रैफिक 5 रोज बाद भी मुअत्तल। बलोचिस्तान का पानी सिंध में भी दाखिल। कंबर शहदाद कोट और सरहदी अजला के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की नकल मकानी। नादराबाद पुल बहने से मोटरवे M8 चौथे रोज भी बंद। फुजदार और शहदाद कोट का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सेहवन शरीफ में मंझर झील के पानी में 5 फीट इजाफा। इमरजेंसी नाफिज। मानसेरा के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक। मुल्क में मॉनसून स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसे। कराची में भी बारिश। कसूर, चुनिया और दीगर कई शहरों में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA के अर्बन फ्लडिंग के खदशात। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में बारिशों से मलीर नदी में तुगयानी कोरंगी। कॉजवे दूसरे रोज भी बंद। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव। हालिया बारिशों से हब डैम भी भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज जारी। कराची और हब के शहरियों को 2 से 2.5 साल तक के लिए पानी का जखीरा मिल गया। मानसून बारिशों से डैम में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई। बारिशों से दरियाओं की सतह मजीद बुलंद। सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर लेवल 20 फीट हो गया। तुगयानी से सजरा मोड़ का बंद टूट गया। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन टेलों दिफाई बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। हेड सुलेमान की पर भी पानी का बहाव बढ़ गया। आरिफवाला में मुंह जोर रेला नवाही देहात में तबाही मचाने लगा। रावी में बल्लोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज और तौंसा के मकाम पर दरमियाने। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी। PIA बहरान का शिकार। 2 अरब रुपए की अदम अदायगी। FBR ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। कौमी एयरलाइन को ईंधन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। PSO का फ्यूल की फराहमी से इनकार। ईंधन ना मिलने से कराची से जाने वाली 7 परवाजें मनसूख। 3 ताखीर का शिकार। अकाउंट्स की बहाली के लिए FBR से हुकूमती सतह पर राब्ते जारी हैं। तर्जुमान PIA।
पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के लद्दाख से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। भारतीय बयानबाजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मजम्मत इक़दाम। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं किया जा सकता। दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ उठानी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। उन्नीस सौ 48 की पाक भारत जंग के हीरो, पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज यौम शहादत। बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। गिलगित बल्दिस्तान से लद्दाख की जानिब पसपा कर दिया। पाकिस्तानी कौम और अहले कश्मीर आज भी कैप्टन मोहम्मद सरवर की लाजवाल कुर्बानी के मोतरफ। यौम शहादत पर मज़ार पर तकरीब, सलामी पेश। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शुएब ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। शहादत हज़रत इमाम हुसैन का गम। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम पर मजालिस और जुलूस। यजीद की फ़ौज के मज़ालिम का बयान। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर में नवीं 10वीं मुहर्रम पर BRT बस सर्विस बंद रहेगी। PM में असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल की तहकीकात। DIG साउथ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। वाक़े की CCTV फुटेजेस हासिल। मुल्जिमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया। वारदात में मोटरसाइकिल और कार सवार मुल्जिमान मुलविस होने का शुबा है। तहकीकाती हुकाम।